Yes, guys. Now I am going to start from my last point. Sentence. Sentence is divided into two parts: subject and predicate. Subject and predicate. In Hindi, subject, उद्देश्य, predicate, विधेय. Yes. If I talk about element, the subject has one element, same subject, but predicate has four elements. First of all, verb, second object, third complement, and fourth adverbial or adjunct. Yes, it may spoken. If I complete these elements, subject, verb, object, complement, adverbial, then I can succeed to maintain a sentence. Today I will repeat it all in Hindi. सेंटेंस को डिवाइड किया जाता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में. सब्जेक्ट का एक एलिमेंट होता है सब्जेक्ट. इन प्रेडिकेट के चार एलिमेंट होते हैं: वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल. सब्जेक्ट उद्देश्य, कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, कॉम्प्लीमेंट पूरा, एडवर्बियल क्रिया विशेषण. इन एलिमेंट से पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है. हम एक सेंटेंस के अंदर ये पांचों एलिमेंट्स अगर हमारे करेक्ट हो जाएंगे तो सेंटेंस में एरर होना, मिस्टेक्स होना, जो हमारे सीबीएसई 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. किसी भी प्रकार का एरर हो, किसी भी काइंड के एरर को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. चाहे वो एरर हो, गैप फिलिंग हो, या अगर हम इस तरह मेंटेन कर देंगे तो हमारा रीअरेंज वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा. तो 12 मार्क्स की ग्रामर है वो हमारे केवल एक पॉइंट से क्लियर हो रही है अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबों का कैसे अंडरस्टैंड होता है देखिए. ऐसे होता है, वी इलेक्टेड हिम अ मॉनिटर लास्ट वीक. मैंने ज्यादा वर्ड्स नहीं लिए हैं, एक सिंपल सा सेंटेंस आपको यूज किया है अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये पूरा कैसे निकल पाएगा. इसमें देखिए, वी इज अ सब्जेक्ट, elected is a verb, him is object, a monitor is a complement. The complement divided into two parts: subjective complement and objective complement. So this is objective complement. Why? Because a monitor represent कर रहा है him को, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे. और लास्ट वीक एडवर्बियल ऑफ टाइम. ये स्लो का कंप्लीट हो गया और स्लो का कंप्लीट होने से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है. अब हमको एक एक एलिमेंट का डिवाइडेशन करना है और एक एक एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज लेनी है और इस नॉलेज के अकॉर्डिंग अपन वर्क करेंगे. तो इस पे अगर हम नॉलेज अपनी क्रिएट कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, तो अपना आसानी से सेंटेंस मेंटेन हो जाता है. अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की. इन सारे एलिमेंट्स को हटा के अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की. तो देखो सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं. सब्जेक्ट फर्स्ट एलिमेंट. फ्रेंड, सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट कैन मेंटेन बाय टू पार्ट्स ऑफ स्पीच. प्रोनाउन. पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हो? स्पीच मींस सेंटेंस. अगर कंप्लीट जो वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, उन वर्ड्स को पार्ट्स बोलते हैं. और उन वर्ड्स, कितने वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, वो सारे वर्ड्स कहाँ से निकलते हैं? अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच से. हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? टोटल 8.
कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्बियल, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही सारे एलिमेंट्स एक सेंटेंस के मेंटेन होते हैं। इन एलिमेंट्स में अगर हम बात करें, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नाउन, और नाउन पर अगर हम फोकस करें तो नाउन के भी काइंड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू यूज। कैसे काइंड्स होते हैं वो देख लो, अपन नाउन पे लेकर चलेंगे। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए अपने 8। अब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगर अपन नॉलेज क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे सारे एलिमेंट्स क्लियर हो जाते हैं। एलिमेंट्स क्लियर हो जाते हैं तो अपना सेंटेंस मेंटेन हो जाता है, तो फिर कोई एरर की कोई गुंजाइश नहीं बचती, सारे एरर क्लियर हो जाते हैं। तो ये अपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब अपन सब्जेक्ट के बाद अपन ले लेते हैं नाउन को। नाउन का अगर हम बात करें, व्हाट इज नाउन? अ नेम ऑफ अ पर्सन, a place or a thing is called noun, right? बट ये डेफिनेशन क्लियर ऐसा नहीं है डेफिनेशन क्लियर कर लिया और उससे हमारा नाउन कंप्लीट हो गया, नहीं। नाउन को फर्स्ट ऑफ ऑल जानने के लिए हमको नाउन के यूजेस जानना है, किसके अकॉर्डिंग अपन नाउन के यूज करते हैं। नाउन के यूज के अकॉर्डिंग हम नाउन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसको बोलते हैं एनिमेट and inanimate. Second is countable, uncountable. Third is abstract and concrete. Yes, मैंने बोला अकॉर्डिंग टू यूज, तो क्या है यूज का अकॉर्डिंग इनका? एनिमेट, इनएनिमेट नाउन अकॉर्डिंग टू पोजेशन यूज किए जाते हैं। काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन अकॉर्डिंग टू नंबर और काउंटिंग। एब्स्ट्रैक्ट और कंस्ट्रेंट अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। इनको हिंदी में अपन बोलते हैं मूर्त एंड अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट जो फील की जाती है, कॉन्सेप्ट जो टच एंड यूज की जाती है, ऐसे दिया होते हैं। एनिमेट नाउन, इनएनिमेट नाउन। व्हाट इज एनिमेट नाउन? एनिमेट नाउन animate noun, the noun which is already personified or can be personified, personified means ये नाउन वो नाउन होती है जो एक मानव जैसी क्रिया कर सकती है, जिसमें मानवीकरण एक अलंकार लगता है, तो मानव जैसे कार्य करती है, उसे पर्सोनिफाइड कहते हैं। ऑलरेडी जो मानव के लिए यूज की जाती हैं, जैसे टीचर, मैन, ब्रदर, प्रोफेशनल सारे, रिलेशन सारे, मैन, वुमेन, लेडी, गर्ल, बॉयज, सारे कुछ ये जो मैन के लिए यूज किए जाते हैं वो इसमें आ जाते हैं। दूसरा कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं जो अपने यूज की जाती हैं, किसके लिए? जो मैन के लिए यूज कर ली जाती हैं, जैसे मून हाइड्स इट्स फेस इन द क्लाउड्स और क्लाउड्स हाइड्स मून्स फेस। ये सारी चीजें जो इनमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज जहाँ हो सकता है नॉन लिविंग थिंग्स में, जहाँ एपोस्ट्रोफी एस
का यूज हो सकता है, अपोस्ट्रोफी के साथ एस का यूज हो रहा है, जो अपना पोजीशन शो कर रहा है, तो वो सारे जो नाउन्स हैं उनको पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है और अपन उनको यूज कर लेते हैं। ये एनिमेट नाउन होती हैं जिनका अपन यूज करते हैं रिलेशंस में, जैसे मोहन, मोहन्स फादर, अपन ने यूज किया अपोस्ट्रोफी एस, तो एनिमेट नाउन है इसलिए इसमें अपोस्ट्रोफी एस यूज हो गया। इनएनिमेट नाउन होती या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो इनएनिमेट नाउन होती हैं, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं वो इनएनिमेट नाउन होती हैं। तो वो नाउन्स जो पर्सोनिफाइड नहीं होती हैं या नहीं की जा सकती हैं, उन नाउन्स को अपन कहते हैं इनएनिमेट नाउन। तो फ्रेंड्स, इनएनिमेट नाउन, यस। अगर हम पोजेशन की बात करें तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड टू शो पोजेशन। और इनएनिमेट नाउन में क्या है? इनएनिमेट नाउन को डिफाइन कर रहे हैं अपन, द नाउन which is not personified or cannot be personified and to show possession of preposition is used to show possession. So friends, example, the pages of my book are ब्लैक। मेरी बुक के पेज ब्लैक हैं। तो देखो पेजेस ऑफ, ये जो ऑफ आया है ये पोजीशन शो कर रहा है, बट पेजेस जो वर्ड है वो पर्सोनिफाइड नहीं। इधर बुक भी आपका नॉन लिविंग थिंग है, तो ऑफ का यूज किया गया है। इधर एपोस्ट्रोफी एस इसलिए यूज किया गया कि मोहन इधर पर्सोनिफाइड नाउन ऑलरेडी, बिकॉज दिस इज मोहन अ मैन which is working like a personified noun. Here page is a word, is a non-living thing, so we can say this is not personified, so we use of to show possession here. So friends, today that's all. Tomorrow I will talk to you about countable and uncountable nouns. That's it.